कैसे हो आप? टुडे आई विल डिस्कस अबाउट चैप्टर मोशन एंड टाइम। ठीक है, रिमेनिंग चैप्टर है। तो आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बेटा आपने ग्राफ पेपर देखा होगा। तो ग्राफ पेपर आपको ऐसे दिखाई देता है। देखो, ग्राफ पेपर बेटा आपको ऐसे दिखता है। इसमें क्या कहते हैं, ये 1 सेंटीमीटर का क्या बॉक्स बना होता है, और इस बॉक्स के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स होते हैं 100। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ लोगे तो ये क्या होगा, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस में अगर आपने टाइम लिया है और मिनट में लीजिए, ये आप मिनट में क्या, मिनट में सेकंड में जिस तरह से क्वेश्चन दिया होगा उसी हिसाब से रखोगे, लिखोगे। ठीक है, और वाई एक्सिस में आपने डिस्टेंस ले लिया। सपोज करो आपको ये एक क्वेश्चन दिया है, सपोज करो आपको ये एक सैम्पल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस दी है किलोमीटर में और मिनट और टाइम दिया है मिनट में। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको 0 1 2 3 4 5 इस तरह से दिया हुआ है, और टाइम जो दिया है 0 1 2 3 4 5 दिया है। आपको क्या बोला है कि इसको क्या ग्राफ में शो करो। ठीक है, तो आप कैसे करोगे बेटा? आप सबसे पहले तो एक क्या ग्राफ लोगे। ग्राफ में आपने क्या जो भी आपने इसमें तो आपको सीधा सीधा दिया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सपोज करो आपको 5 5 10 इस तरह से दिया है, तो आपको यूनिट लेनी पड़ती है। तो आप तब तब क्या लोगे, 5 10 15 इस तरह से आपको उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्क करने पड़ते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, एक्स आपने टाइम कहाँ, अगर टाइम आपने एक्स एक्सिस में लिया है तो क्या यहाँ पर आपने 1 ले लिया, फिर यहाँ क्या 2 लिखोगे, 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे। इसी तरह से वाई एक्सिस में आपने क्या लिया, डिस्टेंस लिया है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप पहले डॉट लगा दोगे। 1 है, 1 यहाँ पर हो गया, 1 यहाँ हो गया। ठीक है, 2 इसका यहाँ है तो 2 यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ डॉट लगा दिया। उसके बाद इसको क्या कर लोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इस तरह से आप बना लोगे। आप आपकी बुक में भी एक एग्जांपल दिया हुआ है, आपको टाइम दिया है मिनट में। ठीक है, और डिस्टेंस कवर दिया है किलोमीटर्स में, और ये आपको कह रहा है कि स्टार्ट ज़ीरो, ज़ीरो से तो स्टार्ट होता ही है ना। तो आपको टाइम दिया है 5 10 15 20 25 30। इसी तरह से डिस्टेंस आपको दी है 3 6 9 12 15 18, और ये आपको किलोमीटर्स में दी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है। ग्राफ पेपर में क्या करोगे, मार्क कर दोगे। ग्राफ पेपर लोगे, इन्होंने तो सिंपल इसमें बनाया, आपको ग्राफ पेपर लेना है। ठीक है, ग्राफ पेपर और ये भी अगर बनाओगे तो क्या आपको यूनिट सेम रखनी है। अगर आपने ये 1 सेंटीमीटर लिया तो ये भी 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ भी क्या है 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखना है, इनको भी 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में रखना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर लिया आपने क्या, टाइम। ठीक है, तो आपको क्या दिया टाइम को, अब तो आपको क्या दिया था 5 10 15 20 25 इस तरह से दिया। आपने ये भी इस तरह से ले लिया। ठीक है, और इस यहाँ पर डिस्टेंस ले ली 3 6 9 12 15, मतलब कि सब में डिफरेंस देखो, सब में सेम आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या 3 है, फिर डिफरेंस क्या है 3 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 3 है। ये नहीं कि कहीं पर इसी में इस वाई एक्सेस में आप कहीं पर 3 डिफरेंस ले रहे हो, कहीं पर 8 ले रहे हो, कहीं पर 5 ले रहे हो, ऐसे नहीं लेना है। ठीक है, अगर आप डिफरेंस अगर 3 का है तो आपको 3 ही लोगे। इसको क्लास इंटरवल भी कहते हैं। ठीक है, वो अभी बाद बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो आपने यहाँ पर डॉट लगा दिया, 3 6 का ये डॉट लगाया, ये डॉट लगाया, ये डॉट लगाया, ये डॉट लगाया। बाद में आपने क्या कर दी, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, और इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका क्या बन गया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ये क्या अदर टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं, बार ग्राफ्स। ठीक है, बार ग्राफ्स इस तरह से बनते हैं, बार की फॉर्म में। ठीक है, ये आपने मैथ्स में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे। क्या और कंप्यूटर की क्लास में, कंप्यूटर में भी आता है ये। इसी तरह से ये है पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट जो होता है, ये जैसे कि कंपोजिशन ऑफ एयर ये शो कर रहा है। ठीक है ना, तो 78% यहाँ पर एंगल बनाते हैं, तो वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये नाइट्रोजन 78% सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, इसी तरह से अदर गैसेस 1%। ये है पाई चार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइम। ठीक है, टाइम क्या होता है,
टाइम इज़ अ मोमेंट फॉर और ड्यूरेशन इन विच थिंग्स अकर, है ना। आप कोई भी काम करते हो तो आपको क्या टाइम करते हो, सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, ठीक है ना, आपका टाइम सेट होता है। आपकी क्लास कितने बजे हो रही है वो भी क्या टाइम आप क्लॉक में देखते हो, वॉच में देखते हो ना। और आपको गेम खेलना है ना, इतने घंटे तक खेलना है, मम्मी बोलती है 1 घंटे तक खेलना है, आपको आपको टाइम देती है, लेकिन आप क्या खेलते हो 3 घंटे तक गेम ही खेलते रहते हो, है ना। ये आपका टाइम सेट नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, जो मेज़र करते हैं टाइम किसकी हेल्प से में करते हैं, क्लॉक्स, वॉचेस, है ना। और आप क्या फ़ोन में भी देख लेते हो टाइम, आप देखते हो कि नहीं। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम इन एंशियंट टाइम्स, मतलब पुराने टाइम में क्या होता था, टाइम जो मेज़र करते थे वो, कुछ लोगों को आपने अभी भी देखा होगा कि बूढ़ी दादी और दादाजी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो द टाइम फ्रॉम वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून वॉज अ कॉल्ड अ मंथ, वो ऐसे देखते थे। और वो ये भी बता देते हैं, अभी भी देखना आपकी दादी जो होंगी वो अपने मतलब सूर्य की उसमें जो सन की वो होती है ना, टाइम को देख के कि अब क्या सन वो सूरज ढलने वाला है, तो वो उसमें हमें बताने लग जाएंगे कि अब देखो 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो उनको क्या हो जाता है, आइडिया हो जाता है, ठीक है। तो अब के पहले क्या करते थे, सन डायल क्या होता है, इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ये देखो सन डायल, ठीक है, ये इस तरह से सन डायल होता था। और ये जो सन डायल होता है मेज़र करता है, कैसे मेज़र करता है, पोजीशन ऑफ शेडो कास्ट बाय द सन, ठीक है, कि सूर्य से कि जो शेडो बन रही है उसके अकॉर्डिंग फिर वो टाइम बताता था। इसी तरह से है सैंड क्लॉक, ये होती है सैंड क्लॉक, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सैंड भर देते हैं, यहाँ पर क्या ग्लास बल्ब होते हैं ये दोनों, और यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा होल होता है, और धीरे 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 सैंड क्या होती है, इससे गिरती रहती है, इसको क्या कहते हैं, सैंड ग्लास या आवर ग्लास भी कहते हैं, ठीक है। और a sundial measures time by the position of the shadow cast by the sun, ओके। अब यूनिट ऑफ टाइम, टाइम की यूनिट जो होती है, SI यूनिट होती है, सेकंड होती है। अगर लार्जर यूनिट हम बोलें तो क्या होगा, मिनट होगी और आर होगी, ठीक है। आज जो होगा 1 आवर इक्वल्स टू कितना होता है, 16 मिनट, ठीक है। 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड, ये तो आपको पता ही होगा। अब आपने देखा होगा कि आप 24 आवर्स होते हैं तो आप उसको क्या कहते हो, 1 डे कहते हो, है ना। और 30 डेज होता है तो उसको क्या कहते हो, 1 मंथ कहते हो, ठीक है ना। और 12 मंथ होता है तो तब आप क्या कहते हो, 1 ईयर, है ना। 12 मंथ इक्वल्स टू 1 ईयर, ठीक है। 10 ईयर्स को कहते हैं 1 डिकेड, ओके। और 100 ईयर्स या फिर 10 डिकेड्स को क्या कहोगे, 1 सेंचुरी, ठीक है। 1000 ईयर्स या 10 सेंचुरीज को क्या कहते हैं, 1 मिलेनियम, ओके। तो अब नेक्स्ट है, द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्लॉक एंड वॉचेस विच आर यूज फॉर मेजरिंग टाइम आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन। अब इस पीरियोडिक मोशन, इसके लिए हमें क्या समझना होगा, सिंपल पेंडुलम समझना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, ये सिंपल पेंडुलम होता क्या है कि ये क्या है, रिजिड सपोर्ट है, ये लॉन्ग थ्रेड है, उसमें थ्रेड में आपने क्या कर दिया, एक मेटल बॉल को, जिसको कि बॉब कहते हैं, ठीक है, ये बॉब है, तो ये इसको क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम। यहाँ पर अगर इसकी मेन पोजीशन है, आपने इसको क्या किया, यहाँ से पुश किया, ठीक है, यहाँ से पुश कर रहे हो तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, हिलेगा। अब यहाँ देखो, ये है इसकी मेन पोजीशन, ये होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, यहाँ से जाएगा फिर यहाँ जाएगा। अब आपने देखा ये होती है लेंथ ऑफ पेंडुलम, ये इस थ्रेड की लेंथ, इसको लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं, ठीक है। अब है ऑसिलेशन, ऑसिलेशन कब होता है, ये जब मेन पोजीशन से जाता है कहाँ, ए पोजीशन से जाएगा बी पोजीशन में, बी पोजीशन से जाएगा सी पॉइंट में, सी पॉइंट से जब दोबारा आएगा ए पॉइंट में, तब क्या होगा, इसका एक वन ऑसिलेशन कंप्लीट होगा, मतलब कि एक चक्कर। कैसे, ये गया कहाँ, ए से बी में, फिर बी से सी में, फिर सी से ए में, तब इसका क्या हुआ, वन ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसी तरह से इसको डिफाइन करते हैं। और जो इसका क्या, टाइम पीरियड क्या होता है कि वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, वन ऑसिलेशन में जितना भी टाइम लगेगा उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड, इसको एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो इसके मैक्सिमम डिस्टेंस मेन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन के बीच में, ये वाली डिस्टेंस को क्या कहते हैं, वो क्या, एम्पलीट्यूड, ठीक है।
अगर आपको ऑसिलेशन को डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिखोगे, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड ऑन ऑसिलेशन। ओके, इसी तरह से टाइम पीरियड को अगर आपको डिफाइन करोगे तो आप क्या बोलोगे, द टाइम टेकन बाय बॉब, यहाँ पर बॉब क्या, ये भी लिख, पेंडुलम बॉब लिख भी लिख सकते हो, ठीक है, टू मेक वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। वन ऑसिलेशन में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन होता है, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है ना, ऑसिलेशन आपको समझ में आ ही गया होगा अभी जो बताया था। उसके बाद आ जाओ एम्पलीट्यूड में। एम्पलीट्यूड में मतलब कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन ऑन अदर साइड। ठीक है, दोनों ही साइड क्या होगा, सेम ही होगा, तो उसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, अब यूज़ ऑफ पेंडुलम फॉर मेजरिंग टाइम, पेंडुलम क्लॉक है ना, पेंडुलम क्लॉक में यूज़ होता है, स्विंगिंग पेंडुलम में यूज़ होता है, और क्या रेगुलेट टाइम्स में। और जो है द पेंडुलम क्लॉक्स वर बिग एंड बल्की सो दैट कुड नॉट बी कैरीड एवरीवेयर इजीली। तो अब क्या करते हैं, रिस्ट वॉच होती है ना, रिस्ट वॉच यूज़ करते हैं। इसी तरह से जो लेटेस्ट ट्रेंड इन मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो क्या होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, नो अब क्या, अब आपने आपके पास भी बहुत सारी वॉचेस होंगी, नॉन डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच या फिर डिजिटल, है ना, ये आपके पास ये इस तरह की होती हैं। ये देखो, ये क्या है, नॉन डिजिटल है ना क्वार्ट्ज वॉच, और ये क्या है, डिजिटल है। ठीक है, डिजिटल क्वार्ट्ज वॉच। ठीक है, द स्मॉलेस्ट टाइम जो होता है इंटरवल दैट कैन बी मेजर विथ कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेस इज 1 सेकेंड। ठीक है ना, ये क्या किस में यूज़ होता है, जो स्पेशल क्लॉक्स होती हैं, जिससे कि क्या बहुत जल्दी, बहुत मतलब सेकंड भी एक्यूरेटली क्या मेज़र हो पाए। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर को एक्सप्लेन कर लूँगी। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। मज़ा आया? यस मैम। मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। ओके, मज़ा आएगा तो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा। वेरी गुड। तो बेटा, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर सकते हो। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।